व्यू अब अप साइड हो गया तो सबकी स्टॉप लॉस खाली। अब सेल सेल मतलब कि सबको भी होता कि नहीं इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, इमीडिएट हम सेल में करेंगे। हेलो तो गाइस, क्या ट्रेडर्स हुआ? सिकम चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है, जैसे हम चार्ट को रीड करते हैं, जैसे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, जहां पास हम सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा और जहां पास हम सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा तो वहां पास से मार्केट ऊपर नहीं जाता। जब हम सोचते हैं ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे चला जाता है और जब हम सोचते हैं मार्केट नीचे चला जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम ट्रैप में फंस सकते हैं? क्यों हम ट्रैप में फंस जाते हैं? जैसे हम किसी सपोर्ट के ब्रेकआउट में एंट्री लेते हैं तो वहाँ भी ट्रैप में फंस जाते हैं, और किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट में एंट्री लेते हैं तो वहाँ भी फिर रिट्रेसमेंट का हो गया और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में हो गया। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये हो सकता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं, इसलिए हम बायर सेलर का क्या मूड नहीं पहचान पाते, कहाँ पास बायर एक्टिव हैं और कहाँ पास सेलर एक्टिव है, ये हम नहीं जान पाते। मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन अभी स्ट्रॉन्ग है, ये हम नहीं जानते। सो गाइस, चलिए चार्ट में देखते हैं कि कैसे हम इन सभी का पता कर सकते हैं, मार्केट अभी किसके डायरेक्शन में है, कौन स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, चलिए चार्ट में देखते हैं। सो हेलो गाइस, आ चुके हैं स्क्रीन पे। तो गाइस देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो गाइस क्या है, आज का हम इस दिन का एनालाइज करने वाले हैं। तो इस दिन का हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे? जहां पास मार्केट मल्टीपल टाइम क्या हुआ, मल्टीपल टाइम मार्केट होल्ड किया है तो वहां पास हम सपोर्ट, और जहां पास मार्केट मल्टीपल टाइम वहां से रिवर्स हुआ है तो वहां पास हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट यहाँ पास काफ़ी टाइम होल्ड किया। ये हमारा एक सपोर्ट है। इस दिन का हम डाटा देखेंगे तो ये देख सकते हैं 2 बार मार्केट होल्ड किया। अभी भी देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट अप ट्रेंड में है। सो गाइस देखिए, मार्केट अभी एक ट्रेंड के सहारे मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमारा क्या व्यू होना चाहिए, हमारा व्यू ऐसे भी अप ट्रेंड चल रहा है तो हमारा व्यू अप साइड ही होना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल भी काफ़ी 3 दिनों से क्या बनी है, स्ट्रॉन्ग बनी है। दिखा दें आपको। सो गाइस रुकिए, दिखाते हैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल। सो गाइस देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्या बनी है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और इस दिन का हम डाटा चेक करने वाले हैं। 3 दिन से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, तो हम नेक्स्ट दिन का इस दिन का डाटा चेक करने वाले हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब यहाँ पास स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और हम रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस हम यही ड्रॉ करेंगे। और गाइस इसके ऊपर हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जिसे हम 24,000 बोलते हैं, वो इसके ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कल के लिए अब चलिए प्लान करते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पास क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले हमारे क्या हुआ, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस था वहाँ पास मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ। और ओपन होते ही क्या बनाई, एक रेड कैंडल बनाई। देखिए यहाँ पास मार्केट ओपन होते हुए, मतलब कि ओपन होते ही मार्केट रेड कैंडल बनाई। इसका मतलब साफ है कि जो लोग पहली बार जो लोग यहाँ पास बाय होल्ड करके गए होंगे तो क्या किया, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, इसलिए मार्केट में यहाँ पास रेड कैंडल बनी ये। और यहाँ पास जो लोग कॉल साइड मतलब पुट साइड के लिए लेके बैठे होंगे तो क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ। देख सकते हैं जो भी स्टॉप लॉस होगा इनके यहाँ पास होगा। यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट ने हैमर कैंडल बनाई तो इसके ऊपर ही होगा, जो स्टॉप लॉस होगा तो इसके ऊपर ही होगा। सो गाइस देखिए मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये एक मोस्ट सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अभी कहाँ है मार्केट, अभी ये एक जोन में है। तो इस यहाँ पास तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है। क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन होगा यहाँ पास हमारा। यहाँ पास हम मतलब ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। अगर जो प्लान करेंगे, जैसे हम यहाँ पास देखिए, जैसे हम यहाँ पास प्लान ही करते हैं, जो फर्स्ट कैंडल बनी उसके ब्रेकआउट में हम अगर प्लान करते तो क्या होता, फर्स्ट कैंडल जो बनी उसके ब्रेकआउट में करते तो क्या होता है, यहाँ पास हम ट्रेड में फंसते हैं, मार्केट ऊपर गया। क्यों गया, आप चलिए बताते हैं। सो गाइस यहाँ पास देखिए प्रीवियस में क्या आ रही थी, ट्रेंड लाइन आ रही थी, आपको दिखाया ही। यहाँ पास देख सकते हैं प्रीवियस में क्या आ रही थी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। यहाँ पास देख ही सकते हैं, बाहर ऑलरेडी आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया है। तो वहाँ पास कितने, जिसे 3 कौवे बोलते हैं, 3 मतलब बुलिश कैंडल मारूबोजू कैंडल बनी है। तो यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट धीरे धीरे करता हुआ अप ट्रेंड में था। तो हम कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो वहाँ पास हमारा क्या होगा, हमारा लॉस होने का चांसेस बहुत हाई है। क्योंकि भाई हम जो बड़े प्लेयर आप साइड में लेके बैठे हैं, हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, होप में कर रहे हैं कि नहीं अब मार्केट नीचे आएगा। क्यों,
भाई वहाँ पास हम होप कर रहे हैं कुछ कंफर्मेशन दे, हाँ कि अब जैसे हम यहाँ पास अगर जो डाउन साइड के लिए प्लान करते तो कैसे प्लान करना चाहिए था, आप खुद सोचिए यहाँ पास हमें डाउन साइड का प्लान कैसे करना चाहिए, हम बताएं आपको डाउन साइड का प्लान यहाँ पास कैसे करना चाहिए। यहाँ पास मार्केट आए, होल्ड करता, फिर जाता, फिर मार्केट को इस लेवल में जैसे ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पास वेट करना चाहिए था। जैसे यहाँ पास देख सकते हैं, आगे दिखाएंगे आपको, आगे दिखाएंगे कि मार्केट ने कैसे ट्रैप किया था वहाँ पर। तो ऐसे होल्ड करके ब्रेकआउट देता तब हम बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब कि 15 मिनट क्या बोलते हैं हावरली टाइम फ्रेम पे, तो हम तब ट्रेड प्लान कर सकते। बाकी हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पास हमारा लॉस होने का चांसेस वेरी हाई। सो गाइस देखिए यहाँ पास मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, यहाँ पास देखिए तो यहाँ पास क्या बनी, यहाँ पास काफ़ी लोग क्या बनाए होंगे, काफ़ी लोग बनाए होंगे कि ये इनसाइड कैंडल है, लेकिन ये इनसाइड कैंडल कैसे हो सकती है। चलिए माना कि इनसाइड कैंडल है, लेकिन यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या है, हैमर कैंडल। ठीक, हैमर कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस जो थे तो अभी मार्केट ने खाया नहीं है, मतलब ऊपर स्टॉप लॉस बाकी है। ठीक, बायर्स यहाँ पास एक्टिव हुए, ये बायर्स की कैंडल आप देख ही सकते हैं कितनी मस्त, मतलब मारूबोजी कैंडल क्या बनी, रेड कलर की बनी और तुरंत ही क्या बन गई, बुलिश कैंडल। मतलब कि यहाँ पास बायर 100% एक्टिव है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट आया वहाँ पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, आप यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट का यहाँ पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लस क्या था, यहाँ पास एक ट्रेंड लाइन भी थी और मार्केट यहीं पास आया तो देख सकते हैं मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाई। ठीक, और उसका लो भी ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पास जो होप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जो ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब काफ़ी लोगों का व्यू ये होता है कि नहीं अब कितना ही मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पास मार्केट में वो ट्रैप हो गए, इसीलिए मार्केट में जो भी यहाँ तक एसएल थे तो ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं जो भी एसएल यहाँ तक थे तो मार्केट ने यहाँ तक के लिए काटा। ठीक, वहाँ तक का बुलिश मोमेंट, फिर एक रेड कैंडल बनाई थी यहाँ पास, सब कभी होगा नहीं, मार्केट यहीं से एक बार नीचे गए, अब दोबारा आ रहा है, दोबारा अब तो जाएगा ही, अब की बार जाएगा। ठीक है ना, फिर से प्लान बनाए तो यहाँ पास फिर से स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए, तो इसलिए ये बड़ी कैंडल बनी। और अगर जो हम प्लान करते कि मार्केट में हमें यहाँ साइड डाउन साइड क्यों नहीं जाना, तो आप समझ ही सकते हैं मार्केट में क्या है कि स्ट्रॉन्ग है मार्केट अभी अप ट्रेंड के दौरान, मतलब क्या है मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो हम कभी अपोजिट साइड देखेंगे तो क्या होगा, मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी वॉलेटिलिटी के कारण क्या हो सकता है, कभी भी हमारा एसएल हिट हो सकता है। सो गाइस यहाँ पास देखिए यहाँ पास कैसे मार्केट ने ट्रैप किया, इनसाइड कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेकआउट किया, यहाँ पास डोजी कैंडल। खुद सोचिए अगर मार्केट में क्या है कि यह जो स्ट्रॉन्ग होती है बुलिश कैंडल थी, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से मान लीजिए डोजी कैंडल भी बनी तो उसका हाई हमें ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ मार्केट ने यहाँ पास रेड कैंडल बनाई, फिर डोजी, फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पास केवल रिवर्सल का टाइम हो गया। और यहाँ पास जो भी एसएल थे, न्यू एसएल, यहाँ पास जो पुराने एसएल थे वो भी अभी बचे थे, और पुल बैक में प्लस जो इनसाइड कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ उसमें भी हमारे एसएल आ चुके थे। तो यहाँ पास मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, तो इसीलिए मार्केट ने यहाँ पास बुलिश कैंडल बनाई, और यहाँ पास जो छोटे मोटे लोग थे तो यहाँ पास ट्रैप हो गए और यहीं से मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट ने यहाँ पास रेजिस्टेंस पे आया, फिर क्या किया, होल्ड किया। यहाँ पास जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनको बुलाया कि अब मैं नीचे यहाँ से जाऊँगा, लेकिन जब मार्केट, आप यह सोचिए जब मार्केट यहाँ से नहीं गया तो यहाँ से क्या जाने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, यहाँ पास जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बहुत चांस है कि मार्केट, अगर जो मार्केट को जाना होता तो यहाँ पास आता, होल्ड करता, नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया तो यहाँ से हम नहीं प्लान कर सकते थे। और अगर जो लोग यहाँ पास नहीं है तो जो ये क्यों, जो ये ब्रेकआउट हुआ तो ये सस्टेनेबल क्यों हुआ। देखिए यहाँ पास पहली बात, जो लोग भी मतलब क्या करेंगे, जो भी लोग अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड होंगे ना, तो वो लोग यहाँ पास एंट्री ही नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पास मौका ही नहीं दिया, मतलब टाइम ही नहीं दिया। यहाँ पास सबका भी होगा कि कुछ अच्छा खासा प्राइस एक्शन बने तब हम डाउन साइड के लिए पहले प्लान किए होंगे। और अगर जो मार्केट ब्रेकआउट किया तो फिर क्या किए, यहाँ पास उनका ट्रेड क्या हो गया, छूट गया, उनका ट्रेड यहाँ से छूट गया। ठीक, अब उनका व्यू क्या हो गया, अप साइड में। ठीक है गाइस, और क्या था, अप साइड में स्ट्रॉन्गनेस थी, लेकिन जो एसएल थे तो वो यहीं तक थे। ठीक, अब क्या था, अब मार्केट में अप साइड इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने पुल बैक दिए, फिर से ग्रीन कैंडल। अब ये जो रेड कैंडल बनने का चांस है, मतलब इतनी बड़ी रेड कैंडल मार्केट में, इतना बड़ा जो
रिवर्सल आया, ये कारण है स्टॉप लॉस की वजह से। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो लोग यहाँ पास बाय किए उन्होंने यहाँ पास एग्जिट कर दिया, और मार्केट में अगर ऊपर जाना होता तो क्या होता है, स्टॉप लॉस। और क्या हुआ कि जो लोग यहाँ पास ये हैमर देख के यहाँ पास सेल साइड के लिए बनाए अपना ट्रेड, जो सेल साइड के लिए ट्रेड बनाए, तो क्या हुआ कि इस ग्रीन कैंडल में सबका खा लिए। लेकिन अगर जो सच में यहाँ पास बायर्स थे, मतलब बायर्स जो थे, जो यहाँ लोग यहाँ पास बाय किए, भले स्ट्रेंथ थी लेकिन जो यहाँ पास बाय किए, अब यहाँ पास पुल बैक देके ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पास काफ़ी लोग घुस जाएंगे, बिगिनर भी घुस जाएंगे। तो यहाँ पास चांसेस वेरी है कि हो सकता है ट्रैप फेल हो, इसीलिए यहाँ पास ये फेल हुआ, और कोई कारण नहीं। इसी कारण से मार्केट यहाँ पास ट्रैप फेल हुआ। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं, क्यों, यहीं से मार्केट यहाँ से भी फेल कर सकता था, लेकिन नहीं, अगर जो यहाँ से फेल करता, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता, तो गए देखिए, अगर मार्केट डायरेक्ट गया फिर डायरेक्ट आ जाता, लेकिन डायरेक्ट ना आने का चांस इसलिए था कि यहाँ पास हैमर कैंडल बनी। पहले मार्केट ने सबका ऊपर साइड का व्यू, यहाँ पास देख सकते हैं, सबका व्यू ऊपर साइड का, किसी का व्यू डाउन साइड में नहीं था, इसीलिए मार्केट यहाँ से पहले ऊपर साइड दिखा है। जब सबका व्यू अब अप साइड हो गया तो सबकी स्टॉप लॉस खा ली। अब क्या हो गया, सबका व्यू नहीं, अब तो मार्केट डाउन ही जाएगा। तो क्या हुआ, मार्केट अगर जो मार्केट को डाउन जाना होना था ना, मतलब जो डाउन जाना था ना, तो यहाँ पास मार्केट होल्ड करता, फिर ब्रेकआउट देता, तब हम डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड थे। ऑलरेडी हम डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। अब मार्केट में हम कहाँ पास आ चुके थे, मार्केट में हम आ चुके थे एक रेंज में, जो ये रेंज थी इसके रेंज में। तो इसके रेंज में जो भी ट्रेड करेगा तो वो तो फंसेगा ही, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पास नो ट्रेडिंग जोन था। मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पास देखिए, मार्केट ने फिर से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। इतनी बड़ी कैंडल बनने का चांस ये है कि जो लोग भी यहाँ पास बाय किए उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। जो लोग भी यहाँ पास बाय किए तो उनका लॉस हुआ, ठीक। और जो लोग भी यहाँ पास, तो उन्होंने पैनिक में आके प्रॉफिट बुक किया। और अगर जो यहाँ पास सेलर होते, आप खुद सोचिए, अगर जो सेलर होते तो क्या करते, यहाँ पास आता, होल्ड करता, नीचे चला जाता। लेकिन ही मार्केट ने जो ये लो लगाया, इसको भी क्या करते, इसका भी रिस्पेक्ट किया, उससे पहले ही लटक गए। अब देखे जाते हैं। सो गाइस, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पास क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पास सपोर्ट लिया, यहाँ पास इस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पास क्या होगा, सबका व्यू नहीं, अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो सबको भी होगा, अब गिर जाएगा, इतनी बड़ी कैंडल नहीं, अब तो क्रैश आ जाएगा। लेकिन नहीं, जब मार्केट यहाँ पास होल्ड कर रहा है, तो कैसे गिर सकता है। जब तक मार्केट सेलिंग साइड के लिए जाता है लेकिन होल्ड नहीं कर पाता है, तुरंत रिवर्सल है, बायर एक्टिव है, इसलिए मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। इसलिए यहाँ पास अब देखिए सेलिंग आई, जो सेलिंग आई यहाँ पास क्या हुआ, सेलिंग आई, फिर से सपोर्ट लिए, फिर से बायर्स एक्टिव है तभी ना ऊपर जा रहा है। कि सेलर्स एक्टिव होते तो मार्केट को यहाँ पास होल्ड कराते, फिर डाउन आ जाते। और फिर क्या हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया। क्यों धीरे धीरे ऊपर करता हुआ गया, क्योंकि यहाँ पास जो लोग लिए तो उनके सेल, फिर से जो मतलब कि क्या हुआ, तो जो इस लेवल पे लिए, ठीक, पहले उनके सेल, फिर मार्केट पुल बैक दिया, फिर ऊपर गए इनके सेल, ठीक। ऐसे ही करता करता मार्केट धीरे धीरे करता हुआ सबके एसएल खाए। और प्लस जो बायर थे तो वो डायरेक्ट क्या करते थे, यहाँ पास कोई एंट्री नहीं किया, ठीक। अब आप खुद सोचिए कि क्या भी सेव रिकवरी बार बार होती है, मार्केट आया ऊपर, फिर से भी सेव रिकवरी, मतलब कि डायरेक्ट ही चला जाए, नहीं ऐसा नहीं जाए। डायरेक्ट तब जाता जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता, तब यहाँ से डायरेक्ट जाने की प्रोबेबिलिटी थी। क्योंकि जो लोग यहाँ पे पैनिक में आते तो ये लोग बाय नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो छोटी मोटी क्वांटिटी एड ऑन भी किए तो उनको धीरे धीरे करता मार्केट खा लिया। और अगर जो मार्केट को क्या करता है, मार्केट को पैनिक, मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो फिर से यहाँ तक ऐसे जाने के लिए मार्केट को जब इस लेवल का टिकट डाउन करता, मतलब ब्रेकआउट देता, फिर यहाँ पास क्या होता, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देता, तो काफ़ी लोग क्या करते कि नहीं, अब सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो जब सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड होते तो क्या होता है, यहाँ पास जो मतलब बड़े लोग हैं तो यहाँ पास ऑलरेडी बायर्स एक्टिव हैं, तो इसीलिए मार्केट यहाँ से फिर भी सिर्फ रिकवरी देने के चांसेस वेरी हाई था। अब क्या हुआ, अब मार्केट में यहाँ पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। चलिए देखिए, यहाँ पास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है गाइस। अब मार्केट ने यहाँ पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पास धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर गया, ठीक। ऑलरेडी यहाँ पास नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए था। जब मार्केट कोई भी से रिकवरी कर देना तो वहाँ पास आप अवॉइड कीजिए कि मार्केट की अब
यहाँ से आए, यहाँ से फिर से मार्केट ऐसे ही, तो मार्केट कभी भी ना इधर जाएगा फिर ना इधर, डायरेक्ट वी शेप रिकवरी दोनों तरफ नहीं होती, मतलब यन तरफ यन तरफ, मतलब यन की तरह वो, इसलिए मार्केट जब वी शेप रिकवरी कर देता है तो ज़्यादातर चांस मार्केट फिर साइडवेज हो जाता है। अब क्या वो मार्केट धीरे धीरे करता हुआ गया। अब आप खुद सोचिए यहाँ पास मार्केट में क्यों आया। पहली बात हो सकता है कि यहाँ पास सेलर हो, ठीक। दूसरी बात हो सकता है यहाँ पास स्टॉप लॉस ना हो इसके ऊपर, ठीक। तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात ये हो सकती है कि जो भी लोग थे यहाँ पास, तो यहाँ पास इन्होंने प्रॉफिट बुक किया इसलिए मार्केट, तीन बात हो गई ना। तो अभी यहाँ पास देखिए मार्केट आया, ब्रेकआउट, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनने का मैं कारण बताता हूँ। सो गाइस देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, होप में ट्रेड करते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पास काफ़ी लोग करेंगे नहीं, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, तो यहाँ पास लेते हैं, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी, एसएल की कैंडल थी। और इधर भी देख सकते हैं जो यहाँ पास जो क्रिएट किए उनको ख़त्म किए गए। अब ऊपर सेल नहीं थे, मार्केट आया, ऊपर किया, रिटेस्ट किया, फिर सबको एंट्री दिलवाई। लेकिन अभी भी कौन एक्टिव थे, अभी भी एक्टिव थे बायर। यहाँ पास बायर सबको लेके चल नहीं सकते थे, यहाँ पास सब जो भी लोग एंट्री हुए तो उनके अब क्या करना चाहिए था, मार्केट को एसएल खाना चाहिए था। इसलिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने एक बार ट्रैप में फंसाया मार्केट में, फिर क्या हो, फिर मार्केट डाउन आ गया। तो यहाँ पास सबको भी हो गया नहीं, अब इतनी बड़ी रेट कर, अब तो पूरा ही मतलब कि सेल ही तरफ जाएगा मार्केट। यहाँ पास सेल तरफ मार्केट आया, पुल बैक दिया, यहाँ पास ब्रेकआउट में एंट्री, इनके स्टॉप लॉस ठीक, फिर आया, फिर ऊपर, फिर स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस क्रिएट, ठीक है गाइस। अब यहाँ पास आप देखेंगे, अगर यहाँ पास अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पास मार्केट ने एक बेस बनाया, यहाँ पास आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या बनाया, एक बेस बनाया। यहाँ पास मल्टीपल टाइम मार्केट ने होल्ड क्यों किया, यहाँ पास दिखाया गया कि नहीं मैं अब पहले तो यहाँ पास बायर्स को बुलाया गया। मान लो जो होप में करते कि ऑलरेडी क्या होता कि काफ़ी लोग मार्केट में सेल ही तरफ जाते, क्योंकि अब ये ग्रीन कैंडल को भूल गए तो सब लोग सेल ही तरफ करते, इसलिए जो यहाँ पास सपोर्ट था तो यहाँ पास सब करते हैं, मतलब इसके ब्रेकआउट प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल का ब्रेकआउट प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो काफ़ी लोग क्या हुए कि अब सब मार्केट डाउन साइड, माना कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाए, मैं भी बोल सकता हूँ नहीं यहाँ पास से मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि होल्ड किया जो भी लोग, मार्केट काफ़ी टाइम से ऑल टाइम हाई से यहाँ गिर सकता है। लेकिन अगर जो गिरना होता तो ये क्यों कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल क्यों बनी, मतलब समझे आप क्या, ऑलरेडी कौन थे, बायर से एक्टिव थे, इस लो को भी टिकट डाउन नहीं कर पाए, मार्केट में सेलर यहाँ से नहीं ले जा पाए, दोबारा उसी लेवल में आ रहे हैं। और मार्केट में क्या कर रहे हैं सेलर, मतलब कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, सेलर एक्टिव नहीं, एक्टिव हैं अभी बायर। पिछले 3 दिनों से क्या हो रहे हैं, काल कौए जिसको बोलते हैं, काले कौए 3 ठो उसको बोलते हैं, मैं काला कौए बोलता हूँ, जो 3 ठो एक लगातार ग्रीन या 3 ठो एक लगातार रेड कैंडल बनती है उसे काले कौए बोलता हूँ मैं। तो क्या हुआ, मार्केट में ऑलरेडी इतना स्ट्रेंथ था, तो भाई जब जाना चाहिए था तो मार्केट यहीं पास होल्ड करता, ओपन के बाद ही फिर गिरता, यहाँ पास आता फिर होल्ड करता, लेकिन नहीं, मार्केट ने यहाँ पास होल्ड किया। अब यहाँ पास एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, मार्केट ने जिनको बाय साइड बैठाया उनको भी सेल ख़त्म कर दिए, सबको भी डाउन साइड कर दिए। ऐसे ही होता है ट्रैप, मार्केट ने यहाँ पास ट्रैप किया। और यहाँ पास आप देख ही सकते हैं मार्केट ने, अगर जो आप खुद सोचिए मार्केट में अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आप पिट जाएंगे, मार जाएंगे, बहुत बुरी तरह से मार्केट मारेगा। सो गाइस मैं भी अभी नहीं करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, अभी नहीं करता हूँ। मेरा क्या हो रहा है, मेरी अभी लाइव टेस्टिंग चल रही है, जिससे मैं क्या करता हूँ वीडियो जैसे आपको बता रहा हूँ तो क्या होती है, मेरे नॉलेज जो है तो मुझे उसे इम्प्रूव करके बताना पड़ता है। तो क्या होता है, जो भी नॉलेज है छोटी मोटी नॉलेज ही है, लेकिन जो भी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पास वही ट्रैप हुआ और मार्केट में जो भी लोग ट्रैप में फंसे उन सभी के एसएल खाया, ये एसएल तक। अब आप सोचेंगे कि हाँ चलिए ठीक है, मार्केट में तो एसएल यहाँ तक थे, देखिए मार्केट में एसएल यहाँ तक थे, ठीक है ना, हैमर कैंडल के हाई तक। तो फिर मार्केट में ये हैमर कैंडल बनी ना, तो यहाँ पास सब कभी क्या हो गया था, जो हैमर कैंडल बनी ना तो नहीं अब गिरेगा। जैसे यहाँ पास से एक बार मार्केट क्या हुआ, हैमर कैंडल बनाई गिर गया, ठीक, यहाँ पास से एक बार मार्केट गिर गया, सब कभी दोबारा हो सकता। मतलब क्या होता है, जब हम कहीं पास मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमारा सोच पता नहीं, होप होता है, क्या होता है, इमोशन होता है, बोलते हैं नहीं अब गिर जाएगा, तो वहाँ पास आप छूटने का छोड़ दीजिए, मतलब कि ये नहीं हमसे ट्रेड छूट। अगर आप सोचेंगे कि हमसे ट्रेड छूट जाएगा
पक्का आप वहाँ पास पर जाएं। और नो ट्रेडिंग जोन भी आप डिसाइड कर लीजिए करिए। जैसे यहाँ पास मार्केट दोनों में हाई के लगा दिया ना, तो यहाँ पास हमें नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है गाइस, हमें मार्केट में जितना हो सके पेशेंसली वेट करके और फिर ट्रेड को करना चाहिए। जैसे मैं पहले ऐसे ही करता था, मैं अभी लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। जिससे पहले मेरे भी जो स्ट्रेंथ थी वो भी ऐसे ही थी, वीक ही थी। मैं भी ब्रेकआउट में बाय करता स्टॉप लॉस, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जैसे स्टॉप लॉस लगते तो मेरे को लगता है अगर जो मैं रियल मनी करूंगा तो क्या होगा, वहाँ भी फेल होगा, मेरे लॉस होगा, इसीलिए मैं ऐसे किया। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, यही है। और यहाँ पास भी ऐसे ही मार्केट ने ट्रैप किया, जो भी लोग यहाँ पास सेल साइड लेके बैठे, तो यहाँ पास किया गया पहले मार्केट में सबका व्यू डाउन साइड दिखाया गया, इस लेवल का ब्रेकआउट भी किया गया। मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था, मैं क्या कर रहा था, लाइव टेस्टिंग कर रहा था। तो जब मार्केट में यहाँ पास आया ना, तो मेरा व्यू था कि यहाँ से डाउन जा सकता है। क्योंकि यहाँ पास एक बार मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तो हो सकता है मार्केट सस्टेन न कर पाए, डाउन चला जाए। अगर जो मार्केट को अप जाना है तो मार्केट सस्टेन करेगा, अप चला जाएगा। लेकिन ये जब डोजी हैमर कैंडल बनी, तब मैंने तो मेरी स्ट्रेटजी मतलब साइकोलॉजी थोड़ा मैच करने लगी चार्ट के साथ। ये मेरा 1 साल का, मतलब मैं 1 साल से लाइव चार्ट देख रहा हूँ, इसलिए बाकी अभी ट्रेंड नहीं करता हूँ। जब करूँगा तो देखते हैं कि उसमें भी क्या इम्प्रूवमेंट मिलती है। सो गाइस, यही प्लान था। यहाँ पास जो भी लोग सेल करके बैठे थे, तो उन्हीं के सेल हिट किए गए और फिर मार्केट क्या हुआ कि ऑल टाइम हाई में फिर से क्लोजिंग दे दिया है। और गाइस, यहाँ पास एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ये सेलिंग नहीं आई है, ये है क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर जो सेलिंग आई है तो नेक्स्ट दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।